ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसके बाद मैं नीचे उतरा अपने टावर पे से और मैंने बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को अपनी तलवार से मारना शुरू कर दिया। ज़ॉम्बीज़ को मार कर लगी हुई प्यास को बुझाने के बाद मैंने अपना सफ़र आगे जारी रखा। कुछ और देर ट्रैवल करने के बाद मुझे एक और विलेज जैसा स्ट्रक्चर दिख गया था। जब मैंने उसकी लूट चेस्ट चेकआउट करी ना गाइज, लिटरली अब तक की इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लकी लूट चेस्ट थी गाइज ये। इसके अंदर से गाइज मुझे शार्पनेस और मेंडिंग दोनों एन्चांटमेंट्स एक साथ मिल गए थे। मुझे लिटरली पता नहीं था इन विलेज के अंदर इतनी बढ़िया लूट मिल जाती है। इसके बाद मैंने विलेजेस का गोल्ड ब्लॉक चुराया और जब मैं कुछ दूर आगे आया तो मुझे एक और क्रेटर टाइप स्ट्रक्चर दिखा। आई डोंट नो गाइज ये क्रेटर टाइप स्ट्रक्चर इस वर्ल्ड में इतने कॉमन क्यों है, बट मुझे लिटरली एक के बाद एक बहुत सारे मिलते जा रहे थे। इसके बाद मैंने एक और रूइन स्ट्रक्चर की लूट चेस्ट चेकआउट करी जिसके अंदर से मुझे कुछ आयरन और एक एन्चांटेड बुक मिल गई थी। और गाइज मैंने उस रूइन स्ट्रक्चर से थोड़ा ही आगे आकर देखा तो मुझे एक और क्रेटर टाइप स्ट्रक्चर दिख गया था। अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं क्रेटर टाइप स्ट्रक्चर कितने ज़्यादा कॉमन है इस वर्ल्ड के अंदर। अब गाइज मुझे सामने इतना सारा ऑब्सीडियन मिल गया था तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने नेदर पोर्टल के लिए थोड़ा सा ऑब्सीडियन ही माइन कर लूँ, क्योंकि गाइज अब टाइम आने वाला था जब हम लोग नेदर में जाने वाले थे। और मैं ऑब्सीडियन कलेक्ट कर ही रहा था कि मेरे पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ एक बार फिर से आ गए थे और अब वो फिर से वो मोमेंट आ चुका था जिसका I'm pretty sure आप लोग को इंतज़ार होगा, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को TNT से ब्लास्ट करने का। और ये मैंने लगाई TNT, ये लगाया बटन और ये गई TNT। और अब गाइज ये उड़े ज़ॉम्बीज़ के चिथड़े, और गाइज ज़ॉम्बीज़ के चिथड़े उड़कर मेरे एकदम पैरों के सामने गिरे। ये देख रहे हैं आप लोग, टांग है हाथ है पता नहीं, बट मैंने एक और TNT लगाई और इसके बाद फिर से बटन लगाया और ये जा रही है TNT एक बार फिर से ज़ॉम्बीज़ के चिथड़े उड़ाने। गाइज ये देखिए गाइज कितने सारे उनके हाथ पैर टूट कर ऊपर जा रहे हैं। ये मुझे करना इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था ना, मुझे खुद पर डाउट हो रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे ज़ॉम्बीज़ को मारना इतना अच्छा क्यों लग रहा है। इसके बाद मैंने हिम्मत दिखाई और मैं नीचे आया और मैंने बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को अपनी स्वॉर्ड से मारना शुरू कर दिया। ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मैंने कुछ रूइन स्ट्रक्चर्स की लूट चेस्ट चेकआउट करी जिसके अंदर कुछ खास लूट नहीं थी, बट एनीवे जो मिल रहा था मैंने फटाफट से कलेक्ट किया और मैं आगे बढ़ गया। और गाइस ट्रैवल करते करते मुझे वेस्टलैंड वाला आखिरी विलेज दिखा। इसकी मैंने थोड़ी सी लूट चेकआउट करी और उसके बाद फाइनली मैं अपने बेस पर वापस आ गया। कासल पर वापस आने के बाद मैंने सबसे पहले एक एनवेल बनाया और जो मुझे एन्चांटेड बुक्स वगैरह मिली थी वो मैंने फटाफट से अपनी स्वॉर्ड और अपनी डायमंड की पिकैक्स पर अप्लाई कर लिए। इसके बाद जो मुझे नई डायमंड की पिकैक्स मिली थी उसके साथ में मैंने अपनी पुरानी डायमंड वाली पिकैक्स को कंबाइन कर लिया। इसके बाद मैंने फटाफट नेदर पोर्टल बनाया, उसे लाइट अप करा और मैं फाइनली नेदर में चला गया। हमारा नेदर का स्पॉन काफ़ी डिसेंट सा था और आई एम प्रीटी श्योर आपको ये बिल्कुल अजीब सा नेदर लग रहा होगा। गाइज ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पुराने वाले माइनक्राफ्ट का नेदर है। ये 1.12 या 1.14 वाले माइनक्राफ्ट का नेदर है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वियर्ड ज़रूर लगेगा। नेदर के अंदर मैंने काफ़ी दिनों तक काफ़ी सारा क्वार्ट्स वगैरह माइन किया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी। अब हम ट्रैप्स और डिफेंस सिस्टम वगैरह बनाने वाले थे अपने कासल के लिए, तो गाइज मैंने काफ़ी टाइम तक क्वार्ट्स को माइन किया। फाइनली मैं नेदर से ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका था और वापस आने के बाद मैंने अगले काफ़ी दिनों तक अपने विलेजेस के साथ में ट्रेडिंग करी कुछ ज़रूरी मटेरियल्स वगैरह गैदर करने के लिए जिनका हमारे ट्रैप्स वगैरह में यूज़ होने वाला था। इसके बाद मैंने फटाफट से अपने कासल का डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। और गाइज हम लोग एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करने वाले थे जो फ्लेमिंग एरो शूट करने वाला था आने वाले ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। गाइज लिटरली बहुत ही ज़्यादा एपिक डिफेंस सिस्टम होने वाला था, जैसा मूवीज़ के अंदर आप लोग देखते होंगे हवा में उड़ते हुए जलते हुए तीर आने वाले हैं। गाइज कुछ ऐसा ही हमारा डिफेंस सिस्टम होने वाला था। एंड फाइनली गाइज हमारा डिफेंस सिस्टम बनकर एकदम रेडी था। कुछ दिन की मेहनत लगी बट इट वॉज वर्थ इट क्योंकि हमने काफ़ी कमाल का डिफेंस सिस्टम बनाया था और अब टाइम था आप लोग को उसका एक टूर देने का। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये डिस्पेंसर्स हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे एरोज भरे हुए हैं और सामने लावा इसलिए लगाया है क्योंकि इस लावा की मदद से जो एरोज हैं वो फ्लेमिंग एरोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 2 विलेजेस को रखा है सो दैट ये बेट की तरह काम कर सके। मैंने एक्चुअली इन विलेजेस का नाम भी बेट ही रखा था। इन विलेजेस को देखकर जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो हमारे बेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सारे झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ भी मैंने कुछ ऐसा ही डिफेंस सिस्टम लगाया है। यहाँ पर भी लावा है और यहाँ से भी फ्लेमिंग एरोज निकलने वाले हैं और वो ऊपर की तरफ आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर फिर से एक विलेजर को रखा है मैंने। और गाइस अंदर की तरफ से हमारा डिफेंस सिस्टम कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो लेवर है इसे खींचते ही ये सारे डिस्पेंसर बहुत सारे फ्लेमिंग एरोज फायर करने लग जाएंगे और यहाँ से हम लोग उन ज़ॉम्बीज़ को मरते हुए भी देख सकते हैं। और आगे वाला जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उनका जो बटन है वो मैंने यहाँ पर लगाया है। ये भी एक लेवर है और जो उस साइड वाला था उसका लेवर मैंने इस वाले पिलर के अंदर लगाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस अब हमें रात का इंतज़ार है और ज़ॉम्बीज़ के आने का इंतज़ार है और उसके बाद गाइज हमारी ज़ॉम्बी पार्टी होने वाली है।
फाइनली रात में काफ़ी देर वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ज़ॉम्बीज़ की पूरी कतार इकट्ठी हो गई है हमारे आगे। तो मैं फटाफट से जाकर अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि अब टाइम आ चुका है इन ज़ॉम्बीज़ को फ्राई करने का एकदम फिल्मी स्टाइल में। ये मैंने किया पहला लेवर एक्टिवेट और ये मैंने कर दिया दूसरा लेवर एक्टिवेट। और गाइज इसी के साथ मेरा गेम भी जो है लैग होने लग गया, क्योंकि इतने सारे एरोज एक साथ निकल रहे हैं। बट सिनेमैटिक मोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और गाइस ज़ॉम्बीज़ को इस तरह मरते देखकर लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। और उन्हें मारते मारते सुबह हो चुकी थी। ये टाइम लैप्स वीडियो थी, इसलिए आपको लगा होगा कितनी जल्दी सुबह हो गई, बट एक्चुअली लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था मुझे। गाइस ज़ॉम्बीज़ तो फ्राई हो चुके थे और उन्होंने पीछे छोड़ा था इतना सारा रॉटन फ्लैश और कुछ क्रॉप्स। यहाँ पर काफ़ी सारे एरोज थे, रॉटन फ्लैश थे और यहाँ पर कैरेट्स वगैरह भी पड़ी हुई थी। और गाइज इसी के साथ अब टाइम था अपने कासल का पीछे वाला डिफेंस सिस्टम टेस्ट करने का। तो गाइज एक बार फिर से मैं रात होने का वेट करने वाला था और उसके बाद हम लोग शुरू हो जाने वाले थे ज़ॉम्बीज़ को दोबारा फ्राई करने के लिए। तो फाइनली एक बार फिर से रात हो चुकी थी और भारी मात्रा में ज़ॉम्बीज़ जो है वो हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। गाइस ये ज़ॉम्बीज़ बहुत दूर से ब्लड सूंघ लेते हैं, तो इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ी सा डैमेज दिया इधर उधर से ड्रॉप करके, जिस वजह से काफ़ी दूर से ज़ॉम्बीज़ मेरे पास आने शुरू हो गए थे और यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। और गाइस इसके बाद जितने बच्चे कुछ साइड वाले ज़ॉम्बीज़ थे मैं उन्हें धीरे धीरे ल्योर करके यहाँ पर लेकर आया, सो दैट मैं एक ही साथ सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को टेक डाउन कर सकूँ। और गाइस जैसे ही सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ गए, मैंने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। और गाइस लिटरली जैसे डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एक एक करके सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ मरने लग गए, उन्हें आग लग चुकी थी। और ये देखकर गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फाइनली सुबह हो चुकी थी और जितने ज़ॉम्बीज़ बचे थे मैंने उनसे डायरेक्ट फाइट लेनी शुरू कर दी और उन्हें अपनी स्वॉर्ड से मारना शुरू कर दिया। गाइस सामने एक क्रीपर भी दिख गया था मुझे और मुझे पता था अब मुझे क्या करना है। ज़ॉम्बीज़ मेरे पास आते जा रहे थे और वो साथ साथ वो क्रीपर भी आ रहा था। मैं ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था और मैं ल्योर कर रहा था, वेट कर रहा था कि किस टाइम वो क्रीपर फटेगा। और गाइस अभी बहुत ही ज़्यादा ऑसम मोमेंट आने वाला है गाइस। मैंने ज़ॉम्बीज़ को मारा और इसके बाद ये बूम गाइस क्रीपर फट गया और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को उसने निपटा दिया। और गाइस इसी के साथ साथ मैंने आखिरी ज़ॉम्बीज़ को भी मार दिया। और इसी के साथ हमारे वर्ल्ड के 100 डेज भी हो चुके थे कंप्लीट। तो गाइस कैसी लगी आपको ये एपिक ज़ॉम्बी बैटल्स?